बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पकाओ। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है शेफ सुरखाब। और सुरखाब आज क्या बनाने वाली है ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जाने कि हमने ये जो गोश्त है ना ये गला लिया, ये मटन है जहाँ तक मुझे पता है, और इसको गला लिया है, लेकिन बनने क्या वाला है ये अभी पता चल जाएगा। सुरखाब, बनेगा क्या इस मटन से जो गला लिया हमने? मोस्ट फेवरेट डिश जो हर बंदे को ही पसंद होती है, हाँ। मटन कौरमा। हालांकि मटन बड़ा महंगा है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप घरों में मटन बनता है, तो इट्स एक्चुअली अ डिलाइट फॉर एवरीबडी। सो आज मटन कौरमा बनने वाला है। ये वो मटन कौरमा है जिसका जो शोरबा है वो घना होगा, गाढ़ा गाढ़ा। जो हमारा कौरमा है ना, बेसिकली कढ़ाई और कौरमे में फ़र्क ये होता है कि जो कढ़ाई होती है वो थोड़ी आपकी स्टिकी स्टिकी सी होती है, इतना उसमें शोरबा नहीं होता। लेकिन जो कौरमा है ना वो भी हमारा कोई, जिस तरह हमारा एक दूसरी ग्रेवी होती है ना जो हम बिल्कुल शोरबे वाली बनाते हैं वैसी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है। ऑलराइट, सो वी स्टार्ट विद दिस के हम यहाँ पर इसको हटाएंगे और ये मैं आपको इसमें डाल के दूँ। अब मैं स्ट्रेनर रखती हूँ ना, आप इसको या फिर इस तरह निकाल। अच्छा, ऑलराइट, इस तरह भी निकाल सकते हैं। पहले हम जो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कौरमे का जो है तरीकाकार, ठीक है। हमने कौरमे को पहले ना जो गोश्त है हमारा उसको हम ऑयल के साथ जो है वो थोड़ा सा भून लेते हैं। जी स्ट्रेनर नहीं, स्ट्रेनर नहीं डालूंगी मैं, सारा डाल दूं पानी के साथ भी? नहीं, पानी नहीं डालिएगा। अच्छा, आप इस कर लें। वैसे तो स्ट्रेनर से हम रिमूव कर सकते हैं ना इसको। चलो स्ट्रेनर से हमने ना इस यखनी के अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो मैं साथ आपको बताती हूँ। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है और उसके साथ मैंने सौंफ थोड़ी सी डाली है और साथ मैंने इसके अंदर जो है वो जायफल जवत्री ऐड की है। हड्डी वाला गोश्त है? जी, हड्डी वाला गोश्त। छोटा गोश्त यूजुअली हड्डी वाला ही होता है। हाँ, इसकी पहचान लोग इसी तरह कर रहे होते हैं वैसे, क्योंकि अगर आपको लस्सी वाला चाहिए तो बहुत महंगा है और बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। हड्डी का मज़ा है ना वो किसी का भी नहीं है। और मैंने एक प्याज भी इसमें ऐड किया है, पूरा प्याज का काट के मैंने, बहुत बड़ा प्याज था तो मैंने आधा डाला है। कोशिश कीजिएगा कि इसके जो हमने डाले हैं ना ये खड़े मसाले वो ना आए, ठीक है। ये प्याज डाल दूं? हाँ, प्याज तो डाल देनी, खड़े मसाले बस हो गए। ना क्या करूं, चलो जी। कि बच्चे पसंद नहीं करते ना मुंह में मसाला आया तो खड़ा खड़ा मसाला, तो दैट्स व्हाई। बस ठीक है, बस वो डाल दें आके इसमें ऐड कर दें। एक बोटी में देख लेता हूँ गली है कि नहीं। मैंने आपने जब भी कौरमा बनाना है तो गोश्त को इतना नहीं गलाना कि वो भूनते टाइम पे बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए। पर मटन तो वैसे होता भी थोड़ा सख्त गोश्त है तो नहीं इतनी जल्दी होता है। हाँ, अगर गला ज़्यादा दिया जाए तो ये भी हो जाता है, फिर भूना नहीं जाता फिर बिल्कुल भी। अगर आप अच्छा कौरमा बनाना चाहते हैं और उसका अच्छा कलर रखना चाहते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिखनी है ना वो प्याज का कलर देखना है। जितना अच्छा आपका प्याज का कलर होगा उतना ही अच्छा कौरमा आपका बनेगा, ठीक है। और जो कौरमे का होता है ना बेसिकली वो हम लोग प्याज जो है ना वो पहले निकाल लेते हैं ब्राउन करके। अच्छा, ठीक है। और अगर आप देगो वालों की बात करें तो उन लोगों ने पैकेट्स रखे होते हैं, झटपट बन भी जाता है हमारा। ऑलराइट, अब हमने ये इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया है और हम थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर देते हैं और साथ हम इसके ना लहसुन अदरक डाल देते हैं। तुम छिलकों के साथ तुमने मुझे लगता है वो डाला है ना? हाँ, मैंने पूरा डाला है। ऑलराइट, ये अदरक लहसुन का पेस्ट तुमने जी डाल दिया है, पानी भी छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा गोश्त अपना, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, तुमने बचपन में किए, हम अक्सर ये बात करते हैं कि बचपन में अगर हम किचन में कोई चीज़ बनाए या नहीं भी बनाए तो मैं करते जैसे कोई शो लगा हुआ है और ऑडियंस हो रही है, अब आप ये डाल दें। हमें तो चाय भी बनाता था, मैं उसके लिए भी कह रहा था क्या थोड़ी सी पत्ती डाल दे। पत्ती आप सिर्फ 2 टेबल स्पून डालें क्योंकि तो ये तो थोड़ी होगी, 2 टेबल स्पून और डाल दें आप। तुमने कभी किया इससे? जी, मैंने बहुत दफ़ा किया और ये एंकर जो आप थे ना बचपन से ही थे, दैट्स व्हाई। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, बल्कि जब घर में हम लोग लेकर किसी के सामने प्रेजेंट भी करते हैं तब भी हम कहते हैं आप देखें जी हमारी डिश तैयार हो गई है ना, इसको जो है हम सर्व करने लगे। शौक था एंकर बनने का? हाँ, मैं बचपन में तो चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी, एक ड्रामा में भी आई थी, तो मैं तब से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मटन कोरमा और बीफ कोरमा क्या इन दोनों में फ़र्क होता है? कि बीफ तो आपको बगैर हड्डी के मिल जाता है, अगर हड्डी वाला जो मटन कोरमा होता है हड्डी का एक अपना जायका होता है, सो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो डू यू थिंक कोई डिफरेंस है दोनों में? तो गोश्त भी देख लो कुछ, इनके जायके में फ़र्क होता है ऑब्वियसली, और इसके जो इसका शोरबा होता है उसमें भी फ़र्क होता है। मटन का जायका डिफरेंट होता है, बीफ का जायका डिफरेंट होता है। और कौरमा रेसिपी एक जैसी है, कौरमे की रेसिपी एक ही होती है, मटन से बनाएं, चिकन से बनाएं या आप बीफ से बनाएं, ओके, तो रेसिपी एक ही है, ठीक है। कुछ अच्छा, गल गया है नहीं? हाँ, तो हल्का थोड़ा सा है इसमें, तो मेरे ख्याल में वो इसमें ख़त्म हो जाएगा जब ये बनेगा, हाँ, है ना? जी जी। अच्छा, जो छोटा गोश्त होता है उसमें गलने में बहुत टाइम लगता है, क्या छोटा गोश्त बगैर कुकर के बन सकता है?
आप ये जितनी रेसिपीज हम बना रहे होते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, हाँ। तो अगर मोस्टली लोग हमें कहते हैं कि हमें ना बकायदा पीस कट करके दें, उस वक्त बनाए हमारे सामने। ये शिनवारी कढ़ाइयाँ अगर आप देख लें, हाँ। तो वो तो उस वक्त वो बना अंडरकट देते से हैं। बनती है। जी, वो मोस्टली टेंडर मीट होता है। वो टेंडर मीट होता है। हाँ। वो कुकर में नहीं बनाते वो लोग? नहीं, वो शिनवारी कढ़ाई? नहीं वो नहीं बनाते कुकर में। तो वो कैसे गल जाता है इतनी जल्दी? वो उसका ऐसा पार्ट लेते हैं गोश्त का ना, जैसे टेंडर मीट होता है वैसा अच्छा, वो जगह अच्छा लेते तुम्हें हैं। पता है, मैं तो आप लोगों को बड़े मजे की बात बताऊं, ये कि गोश्त अगर आपने खरीदना है तो याद रखिएगा, गोश्त के खरीदने की पहचान ये, अगर आप चाहते हैं वो जल्दी गल जाए तो जितना भी जानवर का गोश्त ज़मीन से ऊपर होगा वो उतनी जल्दी जो है जितना भी जानवर का जो गोश्त है वो उतनी जल्दी गलता जाएगा। फॉर इंस्टेंस अंडरकट का गोश्त जो है वो फ़ौरन ऐसे गलता है, चाहे वो मटन का हो या वो बीफ का हो, फ़ौरन जल्दी होता है। जितना ज़मीन के करीब गोश्त जाता है, यानी कि अगर टांग का अगर आप गोश्त लेंगे तो वो बहुत देर, रान का गोश्त तो बहुत देर लगाता है पकने में। सो ये टिप है जो मैंने आपको बता दी। अच्छी टिप बताई आपने मुझे। और वो गोश्त आपको पता है प्राइस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो ज़मीन से दूर जाता है उतना महंगा वो पीस हो। जैसे अंडरकट आपको तकरीबन, अगर आप बीफ का भी लेंगे तो अंडरकट आपको 4,000 4,500 रुपये का सिर्फ बीफ का मिलेगा। और मटन की तो बात ही छोड़ दे, मैंने तो कभी नहीं लिया वैसे। आप मुझे कौरमा मसाला पकड़ा दें, ये वाला। अगर आपके पास कौरमा मसाला नहीं है तो तब भी आपने अपने होल स्पाइसेस ले लेने हैं, आपने उनको ग्राइंड कर लेना है। उसके अंदर आपकी जायफल जवित्री का पाउडर होता है, सौंफ का पाउडर होता है, और आपके जो है ना खड़े मसाले जितने भी, आप उसको ग्राइंड करके अपना ये कौरमा मसाला बनाते हैं। लेकिन कौरमा मसाले बनाते वक्त उसमें कलर भी ऐड किया जाता है पीछे से, हम जो बिरयानी कलर नहीं होता, क्यों? ताकि वो कौरमे का कलर अच्छा आता है उससे। अच्छा, वो डार्किश हो जाता है। आप देखिए इसमें भी हल्का फुल्का, क्योंकि तो हमने बाजार का लिया हुआ है, लेकिन इसमें भी हल्का फुल्का कलर होगा। ठीक है। आप सिर्फ कौरमा मसाला डालेंगी, कोई और मसाला भी डालेंगी? नहीं, मैं सिर्फ कौरमा मसाला ही डालूंगी। अभी सिर्फ कौरमा मसाला डालेंगे। अभी आप इसको फ्राई होने देंगी और फिर उसके बाद जब ये मसाला पक जाएगा तब दूसरे मसाले डालेंगी? नहीं, मसाला मैं और कोई इसमें ऐड ही नहीं कर रही हूँ। आप लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगी? कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। ऑलराइट, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। जब तक हम इस गोश्त को थोड़ा भून लेंगे, मसाला भी तब तक पक जाएगा। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है आज क्या पकाऊं। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तुम्हें क्या चाहिए? टमाटर का पेस्ट चाहिए? हाँ, अब हम इसके अंदर ना मसाला पहले मैंने इसलिए डाला है कि जो अच्छा था ऑयल के साथ भूनता है ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और कहते हैं जो गोश्त पानी छोड़ता है उसमें अगर मसाला पकाया जाए तो बड़ा मजा होता है। हाँ, और ये कलर भी अच्छा आ रहा है ऑयल के अंदर ना। इसके बाद मैं टोमेटोज ऐड कर रही हूँ। आप जो टोमेटोज हैं वो पूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट बनाया है ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। ठीक है, अभी तक मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया है। और प्याज करोगी भी नहीं करोगी? जी, प्याज करूंगी ऐड पर आखिर में। जी, ये मैंने 4 बड़े टमाटर ले लिए, आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, कभी कभी घरों में होता है जब मेहमान आपके आते हैं ना तो आप अक्सर कहते हैं कि बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, जैसे मेरी एक पप्पू हैं, उनको सिर्फ मटन पसंद है। शी डज नॉट लाइक चिकन, वो खाती नहीं है चिकन। बहुत लोग तो जब भी वो घर आती हैं तो कहते हैं, फिर हम लोग को होता है कि जी मटन बनाना है तो हम रान का गोश्त उनके लिए बना देंगे। मुझे वैसे पर्सनली छोटे गोश्त में, तुम्हें वैसे कौन सा पसंद है? फिर मैं तुम्हें बताऊंगा छोटे गोश्त में किस कौन सा पीस पसंद है? वैसे तो लोग ज़्यादा चांपे खाते हैं, लेकिन वो ये उर्दू में बोलते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं पुट का गोश्त। तो पुट का पसंद है या गर्दन भी? अच्छा, मुझे गर्दन का गोश्त इतना अच्छा लगता है यार। गर्दन का गोश्त ना बहुत बहुत मजेदार सा होता है, उसका सॉफ्ट भी होता है और उसका जायका बड़ा मजे का होता है। तो मैं गर्दन का गोश्त खाता हूँ। आई लव गर्दन, और गोश्त अच्छा भी मिलता है। ये मुझे तब पता चला था जब ये कहते हैं कि मतलब वीकनेस अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर कहते हैं गर्दन का गोश्त। अच्छा सुरखाब, ये आर्ट है, तुम्हें पता है? गोश्त खरीदना आर्ट है। आर्ट है, बिल्कुल किसी और खास तौर पे मर्द हजरात बहुत अच्छा गोश्त लेकर आते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब भी गोश्त बहुत अच्छा लाते थे। मैं गोश्त, अगर आपने गोश्त अच्छा मंगवाना है ना, आप मुझसे मंगवाएं। आप बिलीव करें कि मैं इतना बेहतरीन गोश्त लाता हूँ ना कि मेरी माँ मुझसे खुश हो जाती है कि ये बहुत अच्छा गोश्त लेकर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए ना। हाँ, बताओ। आपको पता है कि बकरी का भी गोश्त होता है, बकरे का भी होता है, तो इसमें आपको कैसे फर्क पता चलेगा? अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और ये मेरे फादर बहुत गोश्त के शौकीन हैं। पता है इसका जवाब? क्योंकि मैं उनसे सुनती रहती हूँ, मैंने पढ़ा। जवाब पता है? हाँ, पता है। अच्छा, मैं सोचते तो मैं तुक्का लगा सकता हूँ, मुझे सोचने दो। बकरे और बकरी का गोश्त कैसे पता चल सकता है? मेरी दादी और मेरे फादर कन्वर्सेशन करते हैं ना, आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, तो मैं वो रंग से पता चल सकता है? रंग भी होता है। यस, अच्छा, रंग से पता चलता है। अच्छा, ये तुमने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। एक रंग होता है और चर्बी से, पकाते वक्त भी पता चलता है। जो पकाते हैं उनको पता होता है कि ये बकरी का गोश्त है। खुशबू से स्मेल तो हम मसालों के साथ पता नहीं चलती ना, स्मेल तो रिमूव हो जाती। कौरमा मसाला डाल दिया, केवड़ा ऐसे मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है, रंग से पता चलता होगा। गलता नहीं है वो।
बकरी का गोश्त गलता ये नहीं है, गलता नहीं है। वो तेल देर लगाता है, बहुत देर लगाता है और थोड़ा डार्क होता है, हांडी आपकी डार्क हो जाती है। अच्छा यार, गुड यार, रेड सी नहीं रहती है। अच्छा ये तुमने इतना अच्छा बात की है। मैं तुम लोग को ये बताऊं कि गाय और भैंस के गोश्त में भी फर्क होता है। ये लोग जो गोश्त वाले हैं, याद रखिएगा, ये आपको सस्ता गोश्त पकड़ा देते हैं, मिक्स भी कर देते हैं, और मिक्स भी कर देते हैं, हाँ, क्योंकि भैंस का गोश्त कंपैरेटिवली सस्ता है गाय के गोश्त से। सो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता चल गया कि वैसे बहुत कम फर्क होता है गाय और भैंस के गोश्त में, रंग का फर्क होता है। अगर आप देखें ना कि पिंकिश सा गोश्त है, किसका होगा? आप भैंस और उसकी बात कर रहे हैं? भैंस और गाय की। अगर पिंक से गोश्त है, किसका होगा? गाय का है। गाय का है, वो ज्यादा रेड नहीं है, लेकिन भैंस का गोश्त बहुत रेड होता है। तो ये जरा इस तरह इससे पहचान हो जाती है। और दूसरी बात ये कि भैंस का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है बनने में, चाहे वो अंडर कट भी हो, लेकिन गाय का गोश्त थोड़ा जल्दी बन जाता है। और हमेशा भैंस के गोश्त से हीक आती है, क्योंकि भैंस जंगली होती है वैसे यूजुअली, क्योंकि वो कुछ भी खा लेती है, लेकिन गाय को आप बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा फूड वगैरह देते हैं। एक ये हम मेरे गांव में इस तरह, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि द स्मेल कैन बी दिस। मैं असद भाई से पूछूंगा, वो हंस रहे थे, उनको लग रहा था कोई इसका और भी जवाब हो सकता है। मैंने अपनी नानी से पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि भैंसे जो है वो कुछ, ये लोग जंगली भैंसे भी जो है वो कर लेते हैं, और जो गाय होती है उसको खाना बड़ा प्रॉपर होता है, वो घर की पली हुई होती है, तो इतनी हीक नहीं होती है। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालने लगे। क्यों तेल क्यों डाल रही हो एक्स्ट्रा? मैं इसको भून रही हूँ थोड़ा सा। कौरमे में वैसे भी ऊपर एक लेयर होती है तरी की, ठीक है, वो आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक ड्रामा भी देख रहा था रिसेंटली, फैसल कुरैशी का ड्रामा है, वो बड़ा वायरल भी हुआ है क्लिप। उसमें कहता है कि तुम मुझे ये कितना कौरमे में तूने तेल डाला, तो उसने वो कहता है कि सर कौरमे में तो तेल होता है ना, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग की फरमाइश है कौरमे में तेल होना चाहिए, सेपरेट रखा हुआ होता है। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं आज निहारी आप खा के आए हैं, तो उस पर स्पेसिफिक ऊपर ऑयल डाल के देते हो। जब वो बनाते हो कहते हैं देसी घी का तड़का, और देसी घी थोड़ा सा ऊपर से भरूर के देते हैं। हाँ, वरना तो लोग पसंद ही नहीं करते, कहते हैं इसने ना ऑयल बचाया है जैसे। अच्छा, जो तुम ऑयल डालती हो, क्या इसको सरसों के ऑयल में बनाया जा सकता है? बेस्ट है, आप बनाएं। ऑलिव ऑयल में भी? ऑलिव ऑयल को कहते हैं इतना पकाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको प्रेफरेबल नहीं करूंगी। लाइक आपका क्यों कहते हैं इसे कुक नहीं करना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना हुआ है ऐसा, और ये इसमें हकीकत भी है। ज़्यादातर हम उनको यूज़ करते हैं, लाइक अगर कभी आप सैलड्स बना रहे हैं या उसकी ड्रेसिंग के अंदर, तो हम उनमें सॉल्ट डालना है तुमने? जी, मैं इसके अंदर ना ऑयल बाहर आना शुरू हो गया दही डालोगी? तो मैं योगर्ट ऐड करूंगी। देखा, आप लोग जरा चेक करें मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देंगे ना, फिर वो कलर इतना खूबसूरत नहीं आएगा। पूरा डालना है? जी, पूरा नहीं, पूरा मत डालिएगा, हाफ डालिएगा। अगर आप टोमेटोज कम यूज कर रहे हैं तो फिर आप दही की पूरी कटोरी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का फ्लेवर खट्टा होता है। खट्टा होता है वो, इसीलिए दही तो टमाटर की थोड़ी सी सब्स्टिट्यूट भी है ना, किसी न किसी। हाँ, सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे टमाटर कच्चे कच्चे बड़े पसंद है। तुमने तो वो ग्राइंड किया ना, कच्चा कच्चा जो जायका मुंह में आता है ना। अच्छा, मैंने सोच दिया गरम गरम मैं नान खाऊंगा। मंदरा नान का पता है आपको क्या होता है? मंदरा नान पता है तुम्हें क्या होता है? हाँ, अच्छा, मंदरे में क्या होता है भला? जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मेरी मम्मा कहती है पापा से कि आपने मंदरे लगवा के लाने, क्योंकि ये बाद में सॉफ्ट ही रहेंगे, थोड़े छोटे होते हैं। गुड यार, मंदरा का ये होता है कि मंदरा थोड़ा छोटा होता है, वो छान की रोटी नहीं बनाते। वो अगर पतीरी या नान आप मंगवाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बनाते हैं, वो सूख जाती है बहुत जल्दी। मंदरा ये नरम नरम होता है। ये बात भी है कि मंदरा थोड़ा सा उससे पका के दे, वो हमेशा आपको मंदरा नान या मंदरी रोटी जो है ना थोड़ी कच्ची दे देते हैं, तो वो ये भी एक बड़ा मसला होता है। सो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं यार, कितना फिट पे, कितना मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। साथ साथ ना इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो हम... अच्छा, तुम लोग तंदूर की रोटियां खा लेते हो? जी, हम खा लेते हैं। मेरे बाबा बिल्कुल भी तंदूर की रोटी नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही डजंट लाइक। और वो मेरी माँ की ये है कि आप मेहमान जाओ, चाहे 50 मेहमान हैं, सुरखाब मेरी रोटी मेरे स्टाफ नहीं बनाएगा, रोटी अम्मा बनाएंगी, पेड़े बेशक दूसरे लोग बना लें, रोटी मेरी माजिन बनाती हैं। और माजिन जब रोटी बनाती है ना, तो इतनी सी रोटी है उनकी। अच्छा, और गरम गरम रोटी बनाएंगी, फुलके एंड गरम गरम। अच्छा, वो उसी वक्त बनेगी। आप उनको जिद डाल दो कि आप तकरीबन 30 एक बना के रख दें, नेवर, शी विल नेवर लिसन टू इट। बट आपको एक मजे की बात बताऊंगा, मेरे गांव में जो है वो रोटी नहीं बनती है तवे पे। कहाँ बनती है? लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आके आपको बताऊंगा आज क्या पकाऊं मैं।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, मैंने अभी शो में, क्योंकि हमारी बातें हो रही होती है तो मज़ेदार सी बातें होती है, सबकी बड़ी इनपुट होती है, यहाँ पे बड़े तजुर्बाकार लोग बैठे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो असद भाई भी थे, हाशमी साहब भी थे, फ़खर भाई भी थे, तो दे वर टेलिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो बता रहे थे कि जो गाय का दूध होता है वो कहते हैं बड़ा मुफीद होता है, और गोश्त जो है वो भैंस का है। ये इट्स अ सेइंग, इट्स अ फेमस सेइंग। एंड देन ये भी कहा जाता है कि जो गाय है वो हर चीज़ खा लेती है, लेकिन भैंस बड़ी सिलेक्टिव होती है चीज़ें खाने में। सो कमिंग बैक टू यू, ये अब ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है, अब हमने इसकी ग्रेवी सेट करनी है। ओके ठीक है, अभी हम थोड़ी सी डालेंगे, लेकिन जब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे ठीक तो है। मजीद हमने जितनी ग्रेवी रखनी है, अगर तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार बहुत पतला ना कर देना कौरमे को, ठीक है, उसको थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी रखो। लेकिन अक्सर अगर मेहमान ज़्यादा हो आप जब जाएं नान तो के फिर साथ आप खाते हैं तो आप उधर शोरबा भी आए ना तो मजे का होता है। ठीक है, और अगर आपके मेहमान ज़्यादा हो जाएं तो आप 2 डब्बे और डाल दें, फिर भी कोई मसला नहीं है। यार मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, कोई चीज़ चाहिए यहाँ से मैं पकड़ा दूँ तुम्हें? जी मुझे प्याज चाहिए, प्याज ब्राउन चाहिए। प्याज आप दे दें। ये वाला? अच्छा, तुमने ये मेरे ख्याल में ब्राउन करके तुमने पीसा भी है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया है? आप इसको वैसे वैसे तो मैंने ये थोड़ा ग्राइंड किया, थोड़ा जी, रहने जी। दिया। लेकिन आप इसको टोटली पानी के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, पानी के साथ भी कर दें तो वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी हम पहले इसके अंदर फ्राई करके फिर पानी थोड़ा सा डाल के ग्राइंडर में जी, फिर। ये तो हम फ्राई करके रख लेते हैं ना खाना बनाने के लिए, इसको हमने रख लिया था फ्राई करके। आप इसको 2-3 दिन हो गए हैं फ्राई हुए हुए, तो ये इस तरह की शेप में आ गया, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक बार तुम्हें पता नहीं ओजरी पसंद है? बहुत पसंद है, लेकिन आई बनाना नहीं लव पसंद। ओजरी, हमें इतनी अच्छी लगती है। मेरे घर में तकरीबन महीने में एक दफ़ा ओजरी जो है वो ज़रूर बनती है। आई लव ओजरी। तो अच्छा होता ये कि एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे मामू आए, और मेरे घर में ना स्टाफ ना कोई, ईद का तीसरा दिन था शायद, मेरे घर वाले गए हुए थे और मैं अकेला था, और मामू अचानक से आए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। हमने ओजरी बनाई हुई थी दोपहर की, स्टाफ दोपहर को खाना मेरा बनाकर तो चला गया था, बाकी सारा रह गया था। मेरी अम्मा ने अगले दिन आना था, अब ओजरी थोड़ी और मामू भी और मैं भी। मैंने कहा यार ये तो एक प्लेट है, तो मैंने ना उसमें पानी डाल के ना और बहुत ज़्यादा, और एक्चुअली ये हुआ, क्या कर रही तुम? नहीं, आप साथ बात बताएं। मैं पानी इस तरह, जैसे ये प्लेट है ना, मैं प्लेट दिखाओ तो मुझे, मैं तुम बताओ ये तुम क्या कर रही हो? ये हम इसी का स्टॉक ऐड कर रहे हैं, यखनी। वो जो यखनी जिसकी जो उबाला था वो बन गई, वो तुमने डाल दी उसमें, उसमें, ठीक है? सो हुआ ये कि प्लेट में पड़ी हुई थी ओजरी, तो मैंने ना इस तरह, मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मैंने टूटी के नीचे रखी, थोड़ा सा पानी डल जाएगा टैप के नीचे किचन के तो टूटी तेज खुल गई पानी ज़्यादा हो गया और वो ओजरी सारी आधी नीचे गिर गई। अब हुआ ये कि मैंने वो माइक्रोवेव में सही गर्म कर दी, तो मेरे मामू कहते हैं कि इस ओजरी में बहुत पानी डाला है शायद उससे ना तुम्हारे स्टाफ ने। मैंने कहा जी जी बहुत पानी डाला है, और बेचारों ने खा लिया, और अगले दिन हमें पता चला कि मामू के पेट में बहुत दर्द हुआ। लेकिन ओजरी का जो टेस्ट है ना, बेसिकली वो ड्राई बनी हो तो अच्छी लगती है वैसे। हाँ, हल्का सा शोरबा हो ना, भुनी भी हो ना, वो बहुत टेस्टी होती है। लेकिन हल्का सा शोरबा, वो स्मेल, फिर मुझे तो पानी में थोड़ा सा आता है, लेकिन मुझे ड्राई पसंद है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, अभी ये मिक्स करिए जब तक। मेरी जो गाँव है उस पे तंदूर में हम रोटियां बनाते हैं। हमारा होता है ऐसा मट्टी का सा चूल्हा सा बना हुआ होता है, और मेरी जितनी कज़नें हैं, जितनी जो सारी हैं, वो उस पर रोटी लगाती हैं, और साथ में रोटी लगाकर कभी सादी रोटी नहीं देती। अच्छा, साथ रखा होता है देसी घी, उसमें देसी घी लगा के, ओए होए 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 यम्मी। और वो गरम गरम रोटी होती, अच्छा होती थोड़ी सी कच्ची भी है नीचे से, लेकिन उसमें देसी घी लगा होता है ना, और वो जो साथ रोटी और साथ तिम्बर की चटनी, तिम्बर की चटनी में हो अखरोट भी। और ये आपको पता है तिम्बर के कितने फायदे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं तिम्बर के। मेरे गांव से वाह मिलता है। पेट के जितने भी जरासीम होते हैं इनको खत्म करती है तिम्बर। हमारे घर में तीनों टाइम, मतलब जो यहाँ तक कि सुबह के टाइम भी ऐसा इम्पॉसिबल कि हमारे घर में चटनी ना हो। तिम्बर की, अखरोट की, अनारदाने की, ये पूरी चटनियाँ हमारे घर में पड़ी होती है, हम रोटी बिल्कुल उसके साथ खाते हैं, और एक रोटी की भूख को 2 खाते हैं। आपको पता है ये चटनियाँ, ये सॉसेस हैं, ये जो हमारे, इवन के अगर आप पूरा ओवरऑल देख भी रहे, इंग्लिश खाने भी अगर आप देख लें, जो हमारी देसी चटनियाँ हैं ना, उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और वो जो आपके सालन का ऑल्टरनेट है। किसी दिन तुम चटनियाँ बनाने सिखाओगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे। मुझे तो टैमरिंड की, इमली की चटनी होती है, खुबानी की चटनी होती है, ये बहुत पसंद है। और अच्छा, ये हमारा शादियों पे मैं अक्सर शादियों पे ढूंढता हूँ ये जो आलू बुखारे का जो चटनी होती है, वो अक्सर सलाद के ना दरमियान में रखते हैं, चाहे गरीब से गरीब कोई अमीर हो, मेरे जैसा गरीब भी हो, या डेविड जैसा अमीर से अमीर तरह इंसान हो, तो ये होगा कि वो ज़रूर सलाद के साथ चटनियाँ रखेंगे। वैसे चटनी के बगैर मेरे ख्याल से खाना अधूरा है ना? अधूरा है यार। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, इतना सादा ज़िंदगी गुजारी है। मेरी माँ जो बड़ी नानो थी, हम लोग टमाटर की चटनी बनाई और हमने उसके साथ रोटी खा ली। और ये तो मतलब लिटरली आप ना, पानी? हाँ जी,
अगर आप ऑयल अवॉइड कर रहे हैं, आप कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, तो अगर आप चटनी के साथ रोटी खाते हैं, बल्कि वो डबल खाई जाती है, 2 रोटियां खाई जाती हैं। आज आपको हल्की फुल्की सी बच्चे की आवाज़ भी आ रही होगी। आज हमारा जैनू आया हुआ है यहाँ पे और शरारतें दबादब वो शरारतें करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे तो फिर आपको पता है चुप तो नहीं होते ना, तो बोलते शोलते हैं। बच्चों की आवाज़ भी अच्छी लगती है, छोटी मोटी। अच्छा, मुझे खास एज के बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, 5 साल से बच्चे बड़े हो जाए, जो बच्चे बड़े जिनकी समझ बूझ हो जाती है ना, वो बच्चे मुझे नहीं पसंद। छोटे काके से पसंद है, छोटे हो ना वो शरारतें करते अच्छे लगते हैं। मैं इसमें ना कुछ ड्रॉप्स जो है ना केवड़ा एसेंस की डाल रही हूँ। आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, लेकिन कौरमा में जाता है लाइट सा 1-2 ड्रॉप्स जो। वो ये गुलाब का नहीं कौरमा, ये आपके केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस। हाँ, इसकी वैसे तो इसे गुलाब का नहीं डाल सकती हो। डाल सकते हैं, ये तो Smell डिपेंड कितनी करता है आप अच्छी रेसिपी कैसे जनरेट कर रहे हैं। बहुत लाइट सा मैं डालूंगी, ज़्यादा से कड़वा हो जाएगा, ठीक है। सम ड्रॉप्स। तुम पीएसएल देखती हो? जी, शौक है? मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, लेकिन जब से थोड़ा मैचेस जो है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हारना शुरू किया, तब से थोड़ा सबके साथ ही हारना शुरू किया, तो मुझे बहुत मजे दुख का। लग गया। लेकिन पहले आफरीदी को मैं ज़रूर देखती थी, मेरे फेवरेट थे। फिर उसके बाद जो है तुम्हें अफरीदी पसंद था? या बचपन में बहुत। मुझे बहुत पसंद था अफरीदी। वो छक्के हैं फिर ना। मैं मिल गया उनसे, मेरे फेवरेट खत्म हो गए। क्योंकि फेवरेट आपको तब तक इंसान होता है जब तक दूर होता है। और मैं उनसे मिला और वैसे मुझे बड़े अच्छे लगे, बड़े अच्छे इंसान थे, मेरे से बहुत अच्छे तरीके वो से मिले। छक्के चौके जो थे ना, वो याद मुझे बहुत पसंद थे बस। हमारा अगर इस तरह समझूं कि अगर मैं क्रिकेटर को किसी को इस तरह रिजेंबल करूं, तो शायद अफरीदी हमारी ज़ैनब थी, ठीक है। ऐसे झटपट सब कुछ। और तुम हमारी इंजमामुल हक को। लंबी सेंचुरी लेकिन आराम नाल, तसल्ली नाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और आज क्या पकाऊं में हम आपको बताएंगे कहाँ तक हम पहुंचे। इसके बाद कुछ रह गए नहीं, बस इसको अब हम सिमरिंग पे छोड़ेंगे, हल्की आंच पे। सिमरिंग वो कौन है? ये ना कुकिंग टर्म्स होती हैं, इसलिए मैं इसका नाम लेती हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी बच्चों सीख को जाएंगे। हाँ, लोग भी। obviously। सिमरिंग क्या होती है? ये बबलिंग हो रही है ना हल्की हल्की, अब इसको हम दम देके ना हल्की आंच पे छोड़ेंगे, तो दैट्स कॉल्ड। जैसे मुझे किसी ने हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है और वापस आते कहीं मत जाएगा साथ में। ओके। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम दिया, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम दे दिया है। गोश्त जो थोड़ी सी कसर रह गई थी गोश्त में गलने में, वो बस थोड़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आगे क्या करना है सुरखाब, ओवर टू यू, क्या चाहिए यहाँ से? जी, अभी उठाते हैं ढक्कन और देखते हैं कि कैसे ऊपर इसके तरी आ गई है, ऑयल आ गया है। ये सुरखाब, चेक तुम्हारी ये चीज़ तुम थोड़ी सी गुल्ली हो इसमें। गुल्ली पता है क्या होता है? ऊपर गिरा आपके। गुल्ली क्या? गुड समझ तो गई हो तुम। मेरी अम्मी कहती जो औरत ढक्कन ऐसे उठा के रखे ना, वो गुल्ली है। तुम देखो ऐसे रखो, ये देखो यहाँ से तुमने पकड़ा है, ये तुमने पकड़ा, ठीक है। आज तुम ऐसे सीखो, तुम मुझसे भी कुछ सीख रही हो, यहाँ से करियो, ठीक है। ये ठीक है, ताकि पानी जो है वो उसके अंदर बेशक चला जाए, लेकिन यू नो डोंट। इसको मैं नीचे यहाँ रख देता हूँ। इसको अब हम सर्विंग ट्रे में डालते हैं और साथ हम अपने जितनी भी गार्निशिंग, ये सर्विंग ट्रे, जी बाउल में डाल लेते हैं, ठीक है। गुड सीन। इसमें हम अपनी गार्निशिंग ऐड कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से थोड़ा सा जिंजर, मुझे स्लाइसेस नहीं तो उर्दू में बताओ क्या? ये अदरक के हमने ना पतले पतले वो कट कर लिए, ये जूलियन कट इसको बोलते हैं वैसे, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको अपने जो है ना बाउल में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्मेल आ रही है, ठीक है। तुमने इलायची वगैरह कुछ डाली इसमें सब? हाँ, वो मैंने इसके ना जब इसको बॉयल किया था मैंने, उसमें डाल दी? हाँ, उसमें मैंने ऐड किया था। ये लो जी, ओए होए, जबरदस्त। अच्छा, गोश्त मुझे नहीं लग रहा है इतना अच्छा लाया है वो। नहीं, गोश्त पे भी वो डिपेंड करता है। गोश्त बहुत अगर अच्छा। आप बकरी का ले आए ना, मुझे तो कि बकरी के लग रहा हो कि बीच में से। नहीं, बकरी का गोश्त नहीं है, बट एक बात है, अगर गोश्त अच्छा कटा हुआ हो ना, और कटा हुआ भी अच्छा हो। अच्छा, लोगों को काटना भी नहीं आता गोश्त। एज पे भी डिपेंड करता है कितना, अगर बड़ी एज का हो जानवर, वो बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ज्यादा बूढ़ा जानवर वो गलता नहीं है जी, वो जल्दी। भी नहीं गलता और जायका भी नहीं होता उसका। तो ये एज भी बहुत मैटर करती है आपके। अभी तो कुर्बानी भी इंशाल्लाह ताला आने वाली है, तो आप मटन कोरमा जो है वो ज़रूर सीख लें। बट अच्छा, मटन कोरमा का अच्छा, अगर जो ये जो कुर्बानी गोश्त होता है, हमेशा कुर्बानी के दाम तो क्योंकि हम लोग सब साफ उसको इस तरह नहीं करते, तो एक ज़रा हीक सी होती है खून की। क्या उसको ख़त्म करने के लिए कोई तरीका है कि गोश्त की हीक को ख़त्म कर दिया जाए? मोस्टली अगर हम इसको पहले गलाने के लिए समझें या किसी भी मकसद के लिए, जो हमने कुकर में डाल के पानी डाला था ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा? लहसुन अदरक डाल के, जो हमने प्याज डाल के, मसाले डाल के इसको बॉईल कर लेते हैं ना, उससे बहुत कम हो जाती है। फिर बाद में भूनते हैं हम उसको बहुत ज़्यादा,
Alright. अगर आप डायरेक्ट इसको पकाते हैं ना तो अच्छा, फिर जो उसमें कहते हैं कि थोड़ा जो दाद आता है। सिरके से गोश्त को धो दिया जाए उससे भी कम हो जाती है, is that true? सिरके में डिप करके पानी के अंदर सिरका डालते हैं, ठीक सिरके है। के अंदर फिर इस तरह चिकन को भी करते हैं। ये जो हम बनाते हैं ना, हम लोग करते हैं। जिंगर बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं वो लोग। पहले इसको ना पानी में और सिरका डाल के भिगो देते हैं, उसको बिल्कुल डिप कर देते हैं ठीक है। उसके अंदर। अच्छा, लोग ताकि डिश जो है वो स्क्रीन से पढ़कर भी अपनी डिश को बेहतर कर सकें, हम अब आपको रेसिपी बताते हैं, तो ओवर टू यू सुरखाब। ओके, कौरमा बनाने के लिए आपको 1 किलो मटन चाहिए है। मटन को गलाने के लिए हम पानी डालेंगे कुकर के अंदर, और उसके अंदर हम जायफल जवित्री का अगर आप पाउडर है तो वो ऐड करते हैं, लेकिन मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। साथ मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड की थी खुशबू के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। उसके अंदर आपने लहसुन अदरक डालना है, मोटा मोटा डाल दें, इवन कि मैंने तो छिलका भी रिमूव नहीं किया था, धोया अच्छे से था। उसके बाद हम उसके साथ एक प्याज ऐड कर देंगे पूरा, उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ उसका स्टॉक निकालना होता है। उसको आपने 20 से 25 मिनट के लिए आपने गोश्त को कुकर में बंद करना है और पका लेना है। पकाने के बाद हमने उसको मसाला बनाने के लिए हमें टोमेटोज़ चाहिए और ब्राउन प्याज चाहिए। अगर आपने प्याज कटिंग कर लिया तो उसको पहले ब्राउन करके निकाल लें, क्योंकि कौरमे में और कढ़ाई में फ़र्क ये होता है कि हम इसका जो प्याज होता है वो लास्ट में ऐड करते हैं। तो कौरमे का प्याज निकाल लेते हैं बाहर, और इतना गोल्डन करना है जितना आपको हांडी का कलर चाहिए। अगर आप इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो हांडी भी आपकी जो कौरमा है वो डार्क कलर का हो जाएगा। अगर आप इसको लाइट गोल्डन करेंगे तो वो कलर भी उतना प्यारा आएगा। ठीक है, फिर वो ठंडा हो जाएगा, उस साइड पे रख लें। जब गोश्त को आपने भूनना है उस वक्त आपने मसाले ऐड करने हैं। जब आप मसाले ऐड करेंगे उसके साथ ही आपने टोमेटो पेस्ट पहले ऐड करना है आपने। ठीक है, वेरी राइट। अच्छा, हमारे स्टूडियो में एक तो छोटा सा बच्चा आपको बताया था, जरा उसको पार्टन करें। और दूसरी बात, एक और बच्चा है जो कि माशाल्लाह है तकरीबन 30-40 साल का, लेकिन वो भी उसी जितना उसकी उम्र है। बच्चा इतना शोर नहीं कर रहा जितना वो खुद शोर कर रहा है। लेकिन ये कौरमा बन गया है। मुझे बताओ, एक चीज़ मैंने सीखी हुई है जो हमारे घर में होती है कि हम इसको देगी कौरमा बनाने के लिए हम इसमें कोयला डाल देते हैं ताकि वो एक हीक से स्मोक आ जाए। सो क्या इसमें कोयला कब डाल सकते हैं ताकि इसमें वो कोयले वाली स्मेल आ जाए? जैसे हमने इसको सिमरिंग पे रखा था ना, उस टाइम पे आप एक फॉइल ले लें, फॉइल के ऊपर वो कोयला रख के ऊपर ऑयल डाल दें। ठीक है, तो फिर उसको स्मोक अंदर हो जाएगा, हल्का हल्का सिमरिंग में वो एडजस्ट हो जाए। और अगर इसमें कोई फर्क है कि देगी कौरमा कोई तरीका है कि देग वाली जो, क्योंकि देगी कौरमा इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो आप घर में बनाते हैं। जी, जी। तो ऐसी क्या चीज़ होती है देगी कौरमा में, बिल्कुल ही वैसा ही है, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है जो देगी कौरमा का जायका आ जाए? देगी कौरमा के अंदर ना मसाले ही डिपेंड करते हैं आपके, जो मसाले हैं ना वो उसी से जो खुशबू आती है ना वो पकाते हैं सही तरह मसालों को, और ताकि मसालों की एसेंस आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच सुरखाब। आज हमने मटन कोरमा जो है बनाया है। आप इसे नान के साथ ट्राई कर सकते हैं, आप इसे सफ़ेद चावल के साथ जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मज़ेदार सा बना है। इसकी गार्निशिंग के लिए हमारी प्यारी सुरखाब ने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी जो है वो लगाई हैं। आप इसमें अगर ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, अक्सर लोग मटन कोरमा में ड्राई फ्रूट भी जो है वो यूज़ करते हैं। आप ड्राई फ्रूट भी शाही कोरमा जिसे कहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुरखाब और हुमायूं को यहाँ पे दीजिए इजाज़त। आज का पकाओ में मटन बनाइएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।